आवाम की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। वैसे तो सरकारें तमाम तरह के दावे आम आदमी की दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लगातार करती हैं, लेकिन आज वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद शायद ये दावे खोखले साबित होते हुए दिखाई दें। जी हाँ, तस्वीर शिवपुरी के खनियाधाना से है, जहां नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के नीम तलैया में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल वार्ड के इस मोहल्ले में आज़ादी के 72 साल बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जब से हमने अपना होश संभाला है तब से लेकर आज तक मोहल्ले में कीचड़ और गंदगी का अंबार देख रहे हैं। हाल ये है कि स्कूल कोचिंग जाने वाले बच्चों को भी इस गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। वार्ड वासियों ने कई बार परिषद में इसे लेकर आवेदन भी दिया, लेकिन उन आवेदनों पर परिषद ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, विधायक केपी सिंह से भी नीम तलैया में सड़क निर्माण की गुहार लगाई गई, लेकिन सभी की मांगों को अनसुना कर दिया गया। अनादि टीवी की टीम ने वार्ड वासियों से हाल जाना तो वाकई इस वार्ड में हालात बदतर नजर आए। वहीं सीएमओ विनय भट्ट ने बातचीत में बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर वार्ड में समस्याएं हैं तो जल्द ही उनका निराकरण किया जाएगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास आई हैं। प्रशासन नहीं सुनता है, कई बार शिकायत कर चुके हैं सीएमओ साहब को, अध्यक्ष साहब को, कक्का जी को भी, लेकिन आते हैं उनके कर्मचारी देख जाते हैं, भग जाते हैं। एक पंचवर्षीय निकल चुकी, गिरते हैं सर, कपड़ा गंदे हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, परेशानी होती है, जो गिर पड़ता है वो घर लौट जाता है। अच्छा, हाँ सर कोई सुनता नहीं है, कभी रोड नहीं डलता है, कीचड़ में बाल बच्चे आकर निकलते हैं तो उनको कांटा लगता है, गिर पड़ते हैं। बम बताई परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं, मच्छर काटता है, सभी जगह गंदगी फैली हुई है। साहब ये रास्ता में कोई नहीं सर, कोई नाली नहीं बनी है। शिकायत करते हैं तो आज थोड़ा बहुत देख के चलाए जाते हैं, बस करा देंगे एक बोल देते हैं। अच्छा और चूंकि रोड लंबा है और इसमें खर्चा अधिक आएगा, वित्तीय व्यय हेतु हमने मांग शासन को भेज दी गई है। जैसे ही राशि प्राप्त होगी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। उसमें केवल बरसात के समय में होता है, जो भी बारिश का है, उसमें जो भी उचित व्यवस्था होगी हम जल्दी करेंगे, जो भी उसमें कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाई, उसके बाद हमने आपको तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनाई कि क्या कुछ लोग कहते हैं। जिस तरह से बात कही जा रही है सीएमओ के द्वारा, वो तो शायद नहीं लगता कि किसी भी तरह की गंभीर प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है। उन्होंने कहा है रोड में खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिली थी कि उन्होंने ये भी कहा है कि मामला संज्ञान में नहीं है। तो नगर में जो बैठने वाले अधिकारी हैं, नगर परिषद का काम ही नगर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना होता है। अगर सीएमओ को इस मामले की जानकारी नहीं है या उनके मामला उनके संज्ञान में नहीं है तो ये तो गंभीर लापरवाही की बात मानी जाएगी। इसके बाद वार्ड वासियों से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि संज्ञान में कैसे नहीं है, हमने विधायक से शिकायत की है, हमने सीएमओ से शिकायत की है, हमने तमाम तरह के जितने भी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं दोनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं, वो कभी ध्यान नहीं देते। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बच्चे वहाँ से निकलते हैं, गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। भारत देश का ये भविष्य कीचड़ भरे रास्तों में फंसने को मजबूर है। इन बच्चों के हाथ में जो किताबें दी गई हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि ये भारत का भविष्य है, देखिए आप किस तरह से इस कीचड़ भरे रास्ते में ये छोटे छोटे से बच्चे, ये मासूम बच्चे निकलने को मजबूर हैं। सरकारें दावा करती हैं, स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम तरह के लोग दावे करते हैं कि आज इतने सालों बाद हम यहाँ बैठे हैं आज़ादी के, लेकिन हालात जस के तस दिखाई देते हैं। ये इस सड़क का कभी भी निर्माण नहीं हुआ। फिलहाल हमारे साथ स्थानीय निवासी जो उस वार्ड में रहते हैं, रमेश अहिरवार जी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। रमेश जी, जो तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं, बच्चे हाथों में किताबें लेकर कीचड़ भरे रास्ते से निकलने को मजबूर हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? स्थानीय प्रतिनिधि सुध नहीं लेते, विधायक से भी शिकायत की गई, सीएमओ से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान क्यों नहीं देता? रमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रमेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं बिना कुछ कहे। ये बच्चों के पैर आप देख सकते हैं, कि किस तरह से चोट लगी हुई है।
ये स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं बच्चे, और उस दौरान कई बार फिसल कर गिर भी जाते हैं। वार्ड वासियों ने जो कहा है वो सारी की सारी चीज़ें इन तस्वीरों से साफ होती हुई दिखाई देती हैं। जनप्रतिनिधि अपने दावे करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से भी मामले की शिकायत की गई। रमेश जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस तरह से रास्ता दिखाई दे रहा है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथों में किताबें लेकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं, क्यों नहीं ध्यान देते ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी? क्या मानते हैं आप? रमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रमेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रगतिशील भारत, उन्नत भारत और एक विकास की ओर बढ़ते हुए भारत देश के अंदर एक छोटे से नगर पंचायत की तस्वीरें हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवकांत, बच्चों के भविष्य को लेकर सरकारें तमाम दावे करती हैं। खैर, परेशानी सबकी है, स्थानीय निवासियों की है, ग्रामीणों की है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, उसमें भारत का ये भविष्य कीचड़ में उसके पैर धंसे हुए हैं। ऐसे में भारत का भविष्य आगे कैसे बढ़ेगा? जी, मैं आपको बता दूं, है जो मामला है खनिया नाना के नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 का है। यहाँ पर आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी अब यहाँ पर अभी कोई भी रोड, कोई भी सड़क नहीं बनी है। यहाँ पर एक पंचवर्षीय पूरी अभी एक गुजर चुकी है। यहाँ पर जो पंचवर्षीय के जब चुनाव हुए थे, यहाँ पर जब पार्षद और अध्यक्ष के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, वादे करने के बाद पूरी पंचवर्षीय गुजरने के बाद भी यहाँ पर कोई सीसी निर्माण, ना कोई सड़क का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर वार्डवासी खासे परेशान है। गंदगी का इतना माहौल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और ये वार्डवासी इसी कीचड़ से, इसी गंदगी से होकर गुजरते हैं। जी शिवकांत, कहा गया कि विधायक से शिकायत की गई है, सीएमओ से शिकायत की गई है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं जनता की सेवा के लिए, लेकिन हर बार अनसुना कर दिया जाता है। क्या कारण मानते हैं इसका? जी, जब हमारी वार्डवासियों से बात हुई, स्थानीय लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा हमारे वार्ड के सारे लोग जाकर हमने विधायक महोदय को भी सारी समस्या से अवगत कराया है, पर विधायक महोदय ने भी यह बात नहीं सुनी। और जबकि इस वार्ड के लोगों ने कई बार नगर परिषद के सीएमओ के लिए आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है, पर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। शिवकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमसे बातचीत के लिए देवेंद्र जी जुड़ गए हैं, जो उसी वार्ड में निवास करते हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। हेलो देवेंद्र जी, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आई हैं आपके क्षेत्र से, आपके वार्ड से, आप लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते, और अगर शिकायत करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? सीएमओ साहब ने तो ये तक कह दिया मामला संज्ञान में नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की बात वो कैसे कह सकते हैं। पूरी गली मली पूरी मोड़ा मोड़ी निकल नहीं पा रहा है, पढ़े भी नहीं जा पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है। जी, बच्चों के पैरों में चोट के विजुअल भी दिखाई दे रहे हैं, उनके पैरों में चोट भी लग जाती है, गिर जाते हैं। हाँ, तो आप लोग इस पर रिएक्ट क्यों नहीं करते, प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? क्या सर, शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं? में सबसे 50 बार बोल चुके, आवेदन बना के दे रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। जी, क्या कुछ कहते हैं? प्रतिक्रिया तो देते होंगे कि बनवा देंगे, या कोई आश्वासन देते होंगे? यही बोलते हैं बनवा देंगे। हर बार चुनाव होता है, हर बार यही बनवा देंगे, होता ही है, करवाते हैं नहीं। जी, कब से ऐसा चला आ रहा है देवेंद्र जी? अबे वाहन खचवा में गली में वाहन नहीं निकल पा रहा हूँ। देवेंद्र जी, ऐसे हालात कब से बने हुए हैं? ये वही 14-15 साल के समथिंग हो गई, जब से कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ पानी की परेशानी अलग है जी, तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है हमारे नगर पंचायत का काम तो नगर में रहने वाले लोगों की बुनियादी बैठती है, एक हैंडपंप है ओनली पूरे मोहल्ला में। देवेंद्र जी, पानी भी नहीं है, फिर इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। देवेंद्र जी,
नगर पंचायत का काम होता है सभी जो नगरवासी हैं उनकी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखना, सड़क, नाली, पानी, ये जिम्मेदारी तो नगर पंचायत की बनती है। अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं? अरे यही तो हम आपसे बोलना चाहते थे, जे करते तो हम आपसे शिकायत नहीं करते ना जी। जवाब की जी करते ही नहीं है। सीओ में साहब, अध्यक्ष साहब सबसे बोल रही, कुछ सुनवाई नहीं होती जी। ना सीएमओ सुनते हैं ना अध्यक्ष सुनते हैं, हाँ, केवल कोई नहीं आश्वासन सुनता दिए है। जाते हैं। देवेंद्र जी, कभी कहते हैं करवा देंगे, होता ही नहीं है कभी। कभी मामले को लेकर विधायक से भी बात हुई क्या? हाँ, कक्का जी साहब से ही बात हुई थी 1-2 बार रोड के बारे में, उन्होंने करवाया ही नहीं जी। तो क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया? हर बार यही बोल देते हैं करवा देंगे जी। वो हर बार सीओ साहब से, अध्यक्ष साहब से बोल देते करवा देना जी। हाँ, बोल दे सामने कक्का जी साहब से बोले के करवा देंगे, पर फिर भी नहीं होता है जी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमें जानकारी देने के लिए। तो ये थे वार्डवासी देवेंद्र। और इसी बीच हमारी टीम ने सीएमओ से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि अब उनसे सवाल जवाब होंगे या पूछा जाएगा उनसे कि आखिर क्यों इतने दिन तक ये स्थितियां नहीं सुधारी गई, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, बात करने से इनकार कर दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों का इस तरह का रवैया शायद ऐसी तस्वीरों के पीछे की हकीकत बयां करता है। उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। 15 सालों से लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से यहाँ सड़क नहीं बनी है। ये छोटे छोटे बच्चों के पैर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कैसे चोटिल पड़े हुए हैं, कैसे भारत का भविष्य इस कीचड़ भरे रास्तों को पार कर रहा है और अपने लिए एक नए भविष्य की उम्मीद कर रहा है। हमारे संवाददाता शिवकांत सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवकांत, सीएमओ ने फ़ोन काट दिया है, सीएमओ साहब बात करने को तैयार नहीं है, वार्डवासी खासी दिक्कतों की बात करते हैं, सभी का पक्ष वो रखते हुए नजर आए कि सभी से शिकायतें की गई लेकिन कोई नहीं सुनता, क्या कहेंगे? जी, इसमें जाहिर सी बात है कि अगर सीएमओ ने फोन काटा है तो इसमें सीएमओ की सरासर गलती सामने आती है, जबकि वार्डवासियों ने सीएमओ के लिए मौखिक और आवेदन के माध्यम से भी अवगत कराया था। इसके बाद भी कोई मौके पर देखने नहीं पहुंचा और इसी का कारण है कि अगर सीएमओ से हमारे द्वारा सवाल जवाब किया गया तो फोन काट दिया। और जबकि सीएमओ से जब मैं बात करने स्वयं गया था तो उस समय भी सीएमओ ने यही कहा था कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर आपके द्वारा बताया गया है तो हम इस पर दिखवा लेंगे, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, जब होगा तब काम करवा देंगे। खर्चा बहुत ज्यादा आएगा तो सरकार इसके लिए फंड का प्रावधान भी करती है। शिवकांत जी, सरकारें लोगों के लिए होती हैं, ना कि लोग सरकारों के लिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हमारा संविधान हमारे अधिकारों की बात करता है, हमारी बुनियादी सुविधाओं की बात करता है। अगर सीएमओ साहब कहते हैं कि फंड बहुत लगना है तो सीएमओ साहब तनख्वाह में से थोड़ी ना देंगे, वो तो सरकार ने मुहैया कराया ही है उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए। वही जब मेरे द्वारा जब सीएमओ से यही बात कही गई तो सीएमओ का कहना था कि इसमें खर्चा ज्यादा होने के कारण हमारे पास इतना भी फंड नहीं है, जब हमारे पास कोई फंड आ जाएगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा, उसके द्वारा हम इस सीसी रोड या रोड का निर्माण करवा देंगे। जी शिवकांत जी, जो नगर पंचायत है, नगर परिषद होती है, वो स्वायत्त संस्था होती है, उसके आय के स्रोत भी कई होते हैं। अगर मंशा बना ली जाए कि हमें इस तरह का विकास करना है तो शायद सरकार की मदद की जरूरत भी यहाँ ना पड़े, क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर यह जो नगर परिषद है वो स्वयं का स्रोत से नगर परिषद चलती है और अगर यहाँ के सीएमओ नगर परिषद के और जो भी अध्यक्ष है, पार्षद हैं, अगर ये खुल के मनसा कर ले कि हमारे लिए यह काम करना है तो यह काम चंद दिनों में ही पूरा हो जाएगा। पर इनकी हिला हवाली और इनकी मक्कारी के कारण यह वार्ड अभी भी अछूता है। और आज 72 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी के, फिर भी यह वार्ड अभी ना तो यहाँ पर सीसी है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नगर परिषद के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई, जबकि वार्डवासी खासे यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। अब वार्डवासियों का भी यही कहना है कि अगर हमारी नहीं सुनी जाती तो हम अब जाकर हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करने के बाद हम जो आने वाला चुनाव है उसका भी बहिष्कार करेंगे। दो चीजें होती हैं, लापरवाही की बात कही आपने, समझ आता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक शब्द हो सकता है, लेकिन एक शब्द मानवीयता भी होता है। छोटे छोटे से बच्चे जब उस कीचड़ में से होकर के गुजरते हैं तो ये तस्वीरें अधिकारियों को नजर नहीं आती? क्या उनका दिल नहीं पसीजता कि वो गिर जाते हैं, उनके पैरों में चोटें आ जाती हैं? ये तो एक मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय पहलू वाली बात है, इस ओर भी ध्यान नहीं देते। जी,
अगर नगर परिषद के सीएमओ और अध्यक्ष पार्षद अगर इस पूरी पंचवर्षीय में अगर यहाँ पर देखते छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो अभी तक यह रोड का कार्य पूरा हो जाता, जबकि यह पूरी पंचवर्षीय गुजर चुकी है। पंचवर्षीय गुजरने के बाद भी कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है इस रोड के उसमें। और अब नगर परिषद के सीएमओ से जब बात करते हैं, शिवकांत, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल हमसे आप बने रहिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। आप प्रकाश जी, आपके क्षेत्र से जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, ये अच्छी तस्वीरें तो नहीं कही जा सकती। भारत का भविष्य हम जिसको कहते हैं, जिन बच्चों पर दारोमदार है इस देश का आने वाले समय में, वो कीचड़ में फंसा हुआ है, क्या कहेंगे? फिर से कहें, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। वार्ड नंबर 8 खनिया धाना की जो तस्वीरें हैं, वहां की सड़क नहीं बनी है, बच्चों को गुजरना पड़ता है वहां से, जो इस देश का भविष्य होंगे कल को, वो भविष्य कीचड़ में फंसा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं होती, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, सरकारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, सब केवल आश्वासन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप मेरे को बता रहे हैं जी, वो मेरे विवेक और मेरी जानकारी से ये गलत है जी। चूंकि मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं केपी सिंह जी 3 बार के विधायक हैं और मेरे मित्र भी हैं, मैं उनसे अभी फोन पे बात करता हूँ जी। जरूरी है इस समस्या के निदान के लिए, मैं उनसे कहता हूँ अभी। आप प्रकाश जी, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी। चूंकि खबरें उठाने का उद्देश्य ही यही होता है कि मामले को सुलझा लिया जाए, ना कि उसे बहुत ज्यादा तूल दिया जाए। आपने जितनी अच्छी और सुंदर प्रतिक्रिया दी है, उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर ये बात कहेंगे और इन बच्चों को सड़क मिल जाए, जो कीचड़ में फंसा हुआ है भारत का भविष्य, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो मानवीय दृष्टिकोण को, मानवीय समाज को शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें, बच्चे गिर जाते हैं प्रकाश जी कीचड़ में। बिल्कुल होगी, ये आपकी खबर सच्ची ही होगी, ऐसी मान्यता मैं रखता हूँ। और अभी केपी सिंह जी से बात करके, जो वहाँ के विधायक हैं जी, मंत्री भी रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं जी, उनको कहता हूँ कि ये समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द बात करेंगे, और अगली बार जब हम ये खबर दिखाएंगे तो हम आपका नाम लेकर यहाँ से अनाउंस भी करेंगे कि आपने मामले को लेकर इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मैं तत्काल, अभी आपका फोन कटा नहीं है कि मैंने उनसे बात की नहीं। जी, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। जी। जनप्रतिनिधि अगर इतना ही संज्ञान लेने लगे तो शायद बहुत सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो क्षेत्रीय विधायक से बात करेंगे, हालांकि इसके पहले जो आम लोग हैं, वहाँ स्थानीय निवासी हैं, वो भी विधायक से बात कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बात करते हैं तो क्या कुछ इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया निकल करके आती है, या फिर क्या कुछ सुधार की गुंजाइश वहाँ बनती है। ये तस्वीरें देखकर दुख होता है। आप देखिए किस तरह से ये एक उन्नत भारत की तस्वीरें हैं, ये विकसित भारत की तस्वीरें हैं। कहाँ से हम कह सकते हैं कि हम चांद पर पहुँच गए हैं। ये तस्वीरें हमारी बुनियादी और ज़मीनी हकीकत को बयां करती हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जो निकल करके आ रही हैं वहाँ से। ये आज़ादी के 72 सालों बाद ये हालात हैं। 15 साल हो गए शिकायत करते हुए, लेकिन शिकायत दूर नहीं हुई। बच्चे हाथों में किताबें लेकर के इस कीचड़ भरे पानी से निकलने को मजबूर हैं। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष राजू बाथम जी भी जुड़ गए हैं। जिलाध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। हेलो जिलाध्यक्ष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। बिल्कुल चिपका कर उतरेंगे कैसे? हाँ, आपका धन्यवाद भाई साहब, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बताइए भाई साहब। खनिया धाना के वार्ड नंबर 8 से जो तस्वीरें राजू जी निकल के आ रही हैं, वो वार्ड नंबर 8 से जी शर्मसार कर देने वाली हैं। छोटे छोटे से बच्चे हाथों में किताबें लेकर के और कीचड़ में से गुजरने को मजबूर हैं, गिर जाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि शिकायत भी की गई, विधायक से भी की गई, अध्यक्ष से भी की गई, सीएमओ से भी की गई, लेकिन आज तक मामला नहीं सुलझा। क्यों? नगर पालिका वहाँ पे है, नगर खनिया थाना में जी, और माननीय विधायक भी वहाँ के बहुत सजग हैं जी। और आपने जैसा बताया कि शिकायत की गई, काम नहीं हुआ, तो उसको दिखवाएंगे कैसे काम नहीं हुआ। जी जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पर एक बात और निकल करके आती है। सीएमओ साहब से जब पूछा गया सवाल तो वो कहते हैं कि खर्चा बहुत है।
तो सरकारें तो आम लोगों के लिए बनती हैं, ना कि लोग सरकार के लिए होते हैं। सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना मुख्यमंत्री हर तबके का ध्यान रखने में लगे हुए हैं। हाँ, मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं ये समझ में तो आना चाहिए कि खर्चा कितना है, क्या है। पहले ये विषय वस्तु हमारे ज्ञान में होना चाहिए। खर्चा कितना है तो ये स्वशासी निकाय रहते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनको उसकी जिम्मेवारी रहती है, और किस एंड से इसमें गलती है इसको दिखवाएंगे जी, और उसको दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। राजू जी, तमाम प्रयास हो रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की शिक्षा को लेकर के तमाम बातें होती हैं या जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं, ऐसे में अगर ये बच्चे इसी कीचड़ में से गुजरते रहेंगे तो ये क्या कुछ कहेंगे अपने आने वाले दिनों में, या क्या कुछ बताएंगे? नहीं, ठीक है, आपका ध्यान दिलाना ठीक है जी। इस बात को बात की जाएगी, और आज ही हमारे जो आपके जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जो अधिकारी हैं, उनसे मैं तत्काल आपसे फोन काटने के बाद तुरंत वहाँ बात करूंगा सीएमओ से, और क्या कारण है बाढ़ क्रमांक 8 में ऐसी अव्यवस्था क्यों है, और उसको शीघ्र दुरुस्त कराया जाएगा जी। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप मामले को संज्ञान में लेने के बाद ये चीजें दुरुस्त करा ली जाएंगी। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया राजू जी। तो जिलाध्यक्ष भाजपा राजू बाथम का कहना है कि ये जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी हैं उनको दुरुस्त करा लिया जाएगा। वही बात वो भी कहते हुए नजर आए कि स्वशासी निकाय होता है, एक संस्था होती है, उसके पास अपना खुद का फंड होता है। अगर गवर्नमेंट मदद भी ना करे तो भी ये सड़कें बनवाई जा सकती हैं। लेकिन उसके बाद सीएमओ की इस तरह की प्रतिक्रिया आना कई सवाल खड़े करती है, मंशा पर भी और कार्यप्रणाली पर भी, कि क्यों आखिरकार ऐसा हुआ। वहीं विधायक से हमने जब संपर्क करने का प्रयास किया तो विधायक फोन पर अपनी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क कभी नहीं बनी है। लोग सवाल खड़े करते हैं, लोग पूछते हैं, अपने हक की बात करते हैं, शिकायत करते हैं, विरोध की बात भी कर रहे हैं आने वाले चुनाव में, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। शिवकांत सोनी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवकांत, हमने बीजेपी जिलाध्यक्ष से बात की, हमने कांग्रेस जिलाध्यक्ष से बात की, और दोनों जनप्रतिनिधियों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही बात करेंगे और इस मुद्दे को हल कराने का प्रयास करेंगे। आपको पूरे मामले पर अपडेट लेना होगा और नज़र बनाए रखनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो तत्काल बात करेंगे और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ये समस्या सुलझा ली जाएगी। शिवकांत जी, अगर जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है तो हम बिल्कुल उनसे आश्वस्त होते हैं, और इस पर हम बिल्कुल बराबर नजर बनाए रखेंगे। नजर बनाने के बाद हम इस पर जल्द ही अपडेट देंगे कि यहाँ पर कोई भी आला अधिकारी पहुँचते हैं या निरीक्षण करते हैं, क्या करते हैं। अगर 1 हफ्ते या 15 दिन में नहीं होता है तो फिर से हम जाकर कवरेज करते हैं, और फिर हम फिर से बिल्कुल इस मामले पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये केवल उठाने के लिए नहीं है, इनका हम सॉल्यूशन देते हैं लोगों को। आवाम की आवाज़, जो अनादि टीवी आवाम की आवाज़ में आवाज़ उठाता है आम जनमानस की, हम उस मुद्दे को हल तक ले जाते हैं शिवकांत। इसलिए आपको मामले पर नजर बनाए रखनी होगी। शिवकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवकांत हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ये जो तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे जो भारत का भविष्य कहे जाते हैं, जिनके हाथों में बागडोर होगी कल इस देश की, वो इस कीचड़ भरे रास्ते में वो भविष्य फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। हाथों में किताबें हैं, पीठ पर बस्ते हैं और नीचे ज़मीन पर कीचड़ है। अब ऐसे में बताइए कि भारत का भविष्य कहीं कीचड़ में फंस करके ना रह जाए। जनप्रतिनिधियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। वार्डवासियों से भी हमारी बातचीत हुई, हमारे रिपोर्टर जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने भी मामले पर विस्तार से जानकारी दी, और इसके अलावा हमारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष और बीजेपी जिलाध्यक्ष से भी बात हुई, जिन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लेने के बाद इस पूरे मुद्दे को हल कराने की बात कही है। अब देखना यह है कि कार्रवाई कितने दिनों में होती है और कितने दिनों में इन छोटे छोटे से बच्चों को इस कीचड़ से निजात मिलती है। हमारी आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।